अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यासर रज़ा। आज बात करेंगे हम शहर इकबाल की, सियालकोट की, जो दुनिया में भर में अपना मकाम रखता है। सियालकोट शहर में इस वक्त तारीख़ का सबसे बड़ा जो सैलाबी रेला है वो गुज़रा है। उसको गुज़रे हुए 7 दिन हो चुके हैं। शहर में हर तरफ तबाही मचा दी है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। मैंने अपने शहर के जो घर और मकान हैं उनको पानी पे तैरते हुए देखा है। अभी तक जो निकासी आब का जो सिस्टम है वो बहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहरी आज भी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। ज़िली इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक वो इक़दाम नहीं किए गए जो आवाम को रिलीफ पहुँचा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं हुकूमत की जानिब से कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। ये जाल आज हम आपको दिखाएँगे। ये है जाल वो जो शहरी के लिए दिखाया गया था। ये है बिजली का पोल जो एक सैलाबी पानी के रेले में वो गिरा हुआ पड़ा है। और दूसरा हम बात करें इस नाला एक को एक्सटेंशन देने के लिए, अगर नाला एक में पानी ज़्यादा जो आता है और ज़्यादा पानी आने की वजह से अगर शहर को हमने बचाना है तो उसके लिए ये एक्सटेंशन तैयार की गई थी। यहाँ पर नाला एक में जो एक्सटेंशन के लिए ये पानी हमने पसूर रोड पर जो लेके जाना था, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पाइप डाले गए थे इसकी सूरत हाल आपको मेरी ये फुटेज दिखा सकती है कि ये तमाम का तमाम पुल बह चुका है, तमाम रोड टूट चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पानी की, तो पानी भी नशेबी इलाकों में जो है वो फैल चुका है। अगर शहरी की बात, ये देखें, ये बागवाल रोड भी है, जफरवाल रोड भी है, और पूरा रोड यहाँ पर मतअद्दद देहात हैं जो पसूर के जो शहर के साथ वो जोड़ते हैं। उनका ये सूरत हाल है कि ये पुल बिल्कुल बह चुका है, बिल्कुल ये बैठ चुका है, जिसकी वजह से जो आमद और रफ्तार और शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना भी पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलात ये भी हैं कि वो शहर से उनका बिल्कुल नाता मुनक़ते हो चुका है। आगे भी हम आपको लेके चलते हो, आगे इस तबाही के मनाज़िर दिखाते हैं कि क्या क्या तबाही है और बहुत बुरे हालात हैं इस शहर के। और इसका ज़िम्मेदार, जहाँ पर मैं अगर ज़िम्मेदार कहूँगा तो सियासतदान बरी-जुमा इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस कौम के अरबों रुपये जो है ना वो ये सामने पड़े हुए हैं, अरबों रुपये ज़ाया कर दिए हैं। इस कदर पाकिस्तान को लूटा गया है कि एक ही आफत ने तमाम तर जो सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इंतज़ामिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कोई स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास कि इन नुकसानात का कैसे अजाला किया जाए। कहाँ गई वो मशीनरी, कहाँ गई वो वसाइल, कहाँ गए वो महकमे जो हर वक्त कहते थे कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का जो है ना वो इनके पास मौजूद है। जब सैलाबी रेला यहाँ से इंडिया से निकला, बात तो हम करते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया, जब पानी छोड़ा गया तो क्यों नहीं इनके इंतज़ामात जो मुकम्मल किए गए, क्यों शहरियों का जमा पूंजी जो है ना इस सैलाब की नज़र कर दी गई है। आज हमें इंतज़ामिया, MPA, MNA वो जो अपनी फ़ोटो सेशन करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोना रोते हैं पिछली हुकूमतों का, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, जबकि जो अवाम है वो इस वक्त पानी में आज भी डूबी हुई है। 7 रोज़ हो चुके हैं। सैलाब की बात करें तो 11 साल बाद ये इतनी बड़ी तादाद में सैलाबी रेला आया। मैं इस वक्त भी नाला एक पर मौजूद हूँ जिसने तबाही, ऐसी तबाही की, और ये वह नाला है जो शहर के बिल्कुल बस से गुजरता है। और इसके साथ साथ 2 नाले और भी हैं, उन्होंने भी बड़ी तबाही मचाई, नाला बेड़, नाला पलखू। और ये जो तबाही के मनाज़र हैं ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे जापान में जैसे सुनामी आया था और इतनी ख़तरनाक तबाही मचाई थी। ये भी उससे मिलता जुलता ही है कि पूरे सियालकोट का, अगर मैं बात करूं, पूरे ज़िले की बात करूं तो 45 लाख आबादी का ये शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मसनूआत तैयार होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। लेकिन इस एक आफत ने इसको इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि ना तो जो सनतकार हैं वो महफूज रहे, ना फैक्ट्रियाँ महफूज रही, ना शहरियों के जो है वो जो कारोबार हैं छोटे छोटे वो महफूज रहे, बल्कि लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो ज़िली इंतज़ामिया सिर्फ हमें उन इलाकों में दिखाई दे रही है जहाँ पर किसी MP या MNA का फ़ोन आता है तो वहाँ पर वो भागते हुए वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से पानी नहीं निकाला जा रहा। आज भी 4-4 फुट पानी खड़ा है। ये बिल्कुल मेरे जो 7 दरियाए नाला एक गुजरता है,
नाला एक गुजरता है और नाला एक में पानी इस वक्त जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे आ चुका है, लेकिन जो उसने तबाही मचा दी है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। ये आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कैसे बाइक्स को वहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये शहर और इन देहातों को जोड़ने वाला बाहर रास्ता है और लोगों के लिए आसानी थी कि वो इधर से अपने शहर के मामला ज़िंदगी है वो यहाँ पर जो पूरा करते थे। लेकिन ये अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि ये बिल्कुल तबाही और बर्बादी के जो है वो मंजर पेश कर रहा है। शहरियों को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी को एमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ जाए तो उसके लिए नामुमकिन है। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि अगर हम बजवात की बात करें, अंदरून शहर की बात करें, अतराफ़ की बात करें, नशेबी इलाके आज भी डूबे हुए हैं। मेरी शहरियों से बात हुई तो शहरियों को यही कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया की जान से हमारे पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। अवाम डूब रही है पानी में, हुक्मरान सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद होकर रह गए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछार कर रहे हैं। लेकिन जिनका पैसा था वो इनकी शराब की नज़र हो चुका है, वो बह चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट से मंसूबे थे वो इन सड़कों पर लगाए गए थे, जो कि आप इनकी सूरत हाल और इनकी असल हकीकत आप ये देख सकते हैं। ये हैं अरबों रुपए कौम के पड़े हुए हैं, ये बह चुके हैं। ये अब दोबारा ये सिस्टम शुरू होगा और दोबारा फिर वही कौम और अवाम जो है ना वो कर्ज़ों में पिसेगी, उन्हीं को लूटा जाएगा, फिर बाअसर को नवाजा जाएगा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ सिलसिला जारी रहेगा। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कुदरती आफत सियालकोट शहर को उसने तबाही के दाने पर ला कर खड़ा कर दिया है। खुदारा इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए कम से कम इतना ना नोचा जाए कि आपके पास कोई आवाम के पास अब कोई सिस्टम ना रह जाए कि वो किसको पुकारें। अल्लाह की ज़ात ने इन पर ये जो आफत नाज़िल की है, इससे समझना चाहिए कि ये पानी, ये पैसा जो है ना, ये किसी ने साथ लेकर नहीं जाना। ये जो बड़े बड़े मकान बनाए गए वो भी बह चुके हैं पानी में, साबी पानी में। और दूसरी हम बात करें तजावज़ात की वज़ीर जो हमारे दिफा हैं ख्वाजा आसफ़, उन्होंने अपनी वीडियोज़ में टिकटॉक वीडियोज़ जारी की जिनमें उन्होंने बताया कि तजावज़ात, मेरा ये सवाल है, बल्कि पूरी कौम का ये सवाल है, जब ये तजावज़ात तैयार हो रही थी, तमीर हो रही थी, तो इंतज़ामिया के जो महकमे हैं, TMA, ज़िला कौंसल, उनके अफसरान जो अरबों रुपये, करोड़ों रुपये, लाखों रुपये जो उन्होंने मामलात अपने किए हुए हैं और ख़जाने को लूटा है, वो किधर थे? उन्होंने क्यों तमीर इन मकानात को न किया? ये तमाम नहरों, नालों और दरियाओं के साथ तमीरात गैरकानूनी किसने करवाई? क्यों नहीं रोका गया उस वक्त जब तमीर हो रही थी? क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ अपनी जेबें भरनी थी, ख़जाना, कौमी ख़जाने को लूटना था, वो हमने लूटा। तो खुदारा अब इससे बड़ी आफत अल्लाह ना करे दोबारा हम पर आए कि हम अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकें। खुदारा इसको समझें और इसको अपना मिली जोश जज्बे के साथ तावन करें। इन शहरी को जो बिल्कुल अपना सब कुछ जमा पूंजी खो चुके हैं, उनको दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए उनका साथ दें। ये आफत आज आपको एक मैसेज दे के जा रही है कि खुदारा उतना लूटें जिसका जवाब दे सकें। मैं यही कहूँगा तमाम अदारों को कि जिन इलाकों में अभी तक पानी खड़ा और जो नुकसान हुए हैं उसके ज़ाले के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करें, ताकि शहरी जो है दोबारा अपने मामलात ज़िंदगी जो हैं दोबारा बहाल कर सकें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।